नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। विवेकानंद पार्क में सजी हिंदी के ज्ञान प्रकाश की दीप मालिका। जिले भर के शिक्षण संस्थानों में जले ज्ञान के दीपक। रीवा विवेकानंद पार्क में आयोजित समारोह में शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिंदी के ज्ञान दीपक आलोकित किए। दीपमाला सजाकर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होने की उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने मैकाले की पुरातन अंग्रेजी भरी शिक्षा नीति का स्थान ले लिया है। अब हर विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार मातृभाषा में उच्च अध्ययन की पूरी सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य है जिसने हिंदी में मेडिकल का पाठ्यक्रम शुरू किया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित समारोह में मेडिकल पाठ्यक्रम की हिंदी में तैयार पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में प्रसारित किया जाएगा। यह दिन प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। आज के इस कार्यक्रम की जानकारी दी। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये जश्न हम 15 अगस्त 2021 से प्रारंभ करके 15 अगस्त 2023 तक मनाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस पवित्र स्थल पर स्वामी विवेकानंद पार्क में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज 2 दिन का जो 15 और 16 अक्टूबर का कार्यक्रम है, आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश अपने देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जिसमें मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम कहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वीकार किया है। जो पुरानी मैकाले अंग्रेजों के ज़माने की शिक्षा नीति थी, वो धीरे धीरे उसको समाप्त करके हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। देश की बार बार बदलती रहती है, निरंतर उसको रिवाइज किया जाता है। तो अभी जो हमारी करंट शिक्षा नीति है, मेरे ख्याल से 2020 के अराउंड उसको रिवाइज किया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि जितना हो सके हमें हर तरीके की शिक्षा स्टूडेंट्स के मदर टंग में प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसका एक मेन एम ये रहता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आपकी लीगल एजुकेशन हो, तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी हम बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हिंदी में स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, उनके मदर टंग में बेसिकली पहुंचाएं, जिससे उसमें अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा अच्छी हो। और जो प्राइमरी, मिडिल और सीनियर स्कूल की एजुकेशन के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो फिर कॉलेज में जब उसका टेक्निकल एजुकेशन का दौर आता है तो उसमें उसको फेमिलियरिटी रहे, उसकी जान पहचान उन सब्जेक्ट के साथ बेहतर रहे। और इसी दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार द्वारा ये काफ़ी ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आज और कल जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो इसी संदर्भ में हो रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन प्रदेश में हिंदी में शुरू करी जा रही है, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही आगे जाके आसानी होगी, जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र छात्रा हैं, और उनको मेडिकल की एजुकेशन को प्राप्त करने में, समझने में और उस फील्ड में अपना करियर बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो एक ऐतिहासिक कदम है जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं इस अवसर पे सभी स्टूडेंट्स को सबसे प्रथम शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में ही सारी फैकल्टी को और सारे हमारे आमजन जो यहाँ पे मौजूद हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इससे जाके ना केवल डॉक्टर्स की क्वालिटी बेहतर होगी हमारे प्रदेश में, बट जो एक किल्लत हम जनरली महसूस करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में लोकली हमारे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने में, वो भी एक कमी हमारी दूर होने के लिए उसकी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तो सभी को वापस से शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैसले से आगे जाके
हमारे प्रदेश को और सक्सेस मिलेगा और बेहतरी मिलेगी टेक्निकल फील्ड में। और आपने सभी ने अपना समय दिया आज के दिन, सैटरडे के दिन, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और सुदामा जी के लिए एक बार और विशेष रूप से जिन लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनने इतनी गरिमा में और गरिमा पूर्वक तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।